लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अचानक पहुंचे हजरतगंज थाना, वहां करीब इंतजामों का किया निरीक्षण। थाने के अंदर योगी ने अधिकारियों से भी की बात, साइबर क्राइम सेल और स्वागत कक्ष का भी लिया जायजा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, यूपी के अंदर कानून का राज हो, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। थानों का निरीक्षण, फरियादियों की समस्याएं जानने और इस संबंध में उत्तर प्रदेश के अंदर क्या प्रभावी कार्य हो सकते हैं, यही सब निरीक्षण करने के लिए आए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कल सचिवालय में भी किया था औचक निरीक्षण, गंदगी को लेकर जताई थी नाराजगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, पिछली सरकारों के तमाम डील की होगी जांच, कहा भ्रष्टाचार के प्रति अपनाएंगे जीरो टॉलरेंस। केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को दिया निर्देश, कहा भ्रष्ट ठेकेदारों की लिस्ट तैयार कर उन्हें ब्लैकलिस्ट करें। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी अपने दफ्तर पहुंचे, पहले दिन सफाई अभियान के प्रति अधिकारियों को दिए खास निर्देश। सारे ऑफिसें स्वच्छ हों, कर्मचारी समय पर आए और समय पे ही नहीं आए बल्कि जो कार्य का निस्तारण है समय के अनुसार करें, फाइलिंग सिस्टम ठीक हो और ऊपर से सुधार हो। राज्य मंत्री बनाए गए उपेंद्र तिवारी भी एक्शन में आए, खुद अपने दफ्तर में लगाया झाड़ू। लखनऊ में ऊर्जा मंत्री बनाए गए श्रीकांत शर्मा ने कार्यभार संभाला, अधिकारियों को दिलाई सफाई की शपथ। अपने चैम्बर के बाहर आजम खान के नाम का बोर्ड देखकर अल्पसंख्यक मंत्री मोहसिन रजा ने लगाई अधिकारियों को फटकार, तुरंत पीएम मोदी और योगी की तस्वीर लगाने को कहा। कबाड़ में पड़ी कार को देखकर भी मोहसिन रजा का फूटा गुस्सा, हज कमेटी के सचिव को तुरंत व्यवस्था बदलने का दिया आदेश। यूपी में कैबिनेट मंत्री बनाए गए सतीश महाना ने भी कार्यभार संभाला, अधिकारियों को दिलाई सफाई की शपथ। यूपी के बीजेपी सांसदों से ब्रेकफास्ट पर मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बोले पुलिस और अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से दूर रहे सांसद। मोदी ने सांसदों को दी नसीहत, कहा अधिकारियों पर नहीं बनाए दबाव, बोले जो अधिकारी गलत काम करेंगे वे परिणाम भुगतेंगे। यूपी के बीजेपी सांसदों से मोदी बोले, सुशासन ही मूल मंत्र होगा, भले ही इसका फायदा विरोधी पार्टियों को मिलता हो। पीएम के साथ अमित शाह, राजनाथ सिंह, मुरली मनोहर जोशी भी थे मौजूद, सांसदों ने भी रखी अपनी राय। कल लोकसभा में पेश किया जा सकता है जीएसटी बिल, उससे पहले जेटली की अहम बैठक आज, वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दी जानकारी। शामली पुलिस ने 4 युवकों को कान पकड़वाकर उठक बैठक कराया, छात्राओं पर कमेंट करने का आरोप। हापुड़ में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन, 8 टीमें बनाई गई, स्कूलों के बाहर पुलिस वालों की सख्त नजर। मेरठ में खुले में शराब पीने वालों के खिलाफ पुलिस का अभियान, कई लोगों से किए सवाल जवाब। मथुरा में 6 गैर कानूनी बूचड़खानों को प्रशासन ने बंद कराया, श्री कृष्ण जन्मभूमि के करीब पुलिस ने चलाया अभियान। हाथरस में मीट की अवैध दुकानों के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने कहा गैर कानूनी तरीके से नहीं चलने देंगे कारोबार। एंटी रोमियो स्क्वाड और बूचड़खाने का मुद्दा लोकसभा में उठा, शून्यकाल के दौरान विपक्षी दलों ने लड़के लड़कियों को परेशान करने का आरोप लगाया। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने एंटी रोमियो कैंपेन को लेकर अधिकारियों की क्लास लगाई, कहा कानून का उल्लंघन न हो, इसका ख्याल रखें। अमरोहा में पुलिस वालों ने ली सफाई की शपथ, एसपी ने सभी को दिया साफ सफाई का मंत्र। मुगलसराय के सरकारी अस्पताल में दिखने लगा योगी सरकार के आदेश का असर, डॉक्टर भी वक्त पर पहुंचने लगे दफ्तर। यूपी के टुंडला में टोल प्लाजा पर बवाल, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। अमरोहा में ट्रैक्टर का टायर फटने से हादसा, तालाब में ट्रॉली पलटने से उस पर सवार महिला और उसकी बेटी की मौत। राजस्थान के करौली में बाल सुधार गृह से एक बच्चा फरार, तलाश और जांच में जुटे पुलिसकर्मी। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टली, बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती समेत 13 बड़े नेताओं पर अब 6 अप्रैल को होगी सुनवाई। केंद्रीय मंत्री उमा भारती का बयान, अगर रामलला के लिए जान भी कुर्बान करनी पड़े तो दूंगी।
शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ ने एयर इंडिया के स्टाफ की अपनी चप्पल से की पिटाई, आरोपों पर कहा कर्मचारी ने बदतमीजी की। आरोपी शिवसेना सांसद के खिलाफ एयर इंडिया दर्ज कराएगी केस, आंतरिक जांच का भी दिया आदेश। पटना में एक कार्यक्रम के दौरान भड़के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सवाल पूछने वाले युवक को जमकर लगाई फटकार। मुंबई में आज चौथे दिन भी रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी, साइन अस्पताल में सुबह से मरीज परेशान। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका, कहा काम पर लौटने को तैयार लेकिन सरकार दे सुरक्षा की गारंटी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अपील, रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल खत्म कर काम पर लौटें। दिल्ली के अस्पतालों के करीब 40,000 रेजिडेंट डॉक्टर भी समर्थन में आए, आरएमएल समेत कई दूसरे अस्पताल में बढ़ी परेशानी। बॉम्बे हाईकोर्ट से कॉमेडियन कपिल शर्मा को राहत, गोरेगांव में अवैध निर्माण के मामले में एफआईआर पर लगाया स्टे। दिल्ली के हंसराज कॉलेज में 25 और 26 मार्च को आरएसएस का ज्ञान संगम कार्यक्रम, शिक्षक को मोहन भागवत पढ़ाएंगे पाठ। कॉमेडी शो छोड़ने की नसीहत देने पर भगवंत मान पर भड़के नवजोत सिंह सिद्धू, कहा अब बोलना उनका काम, कार्य करना मेरा काम। मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू का पीए बनना चाहती हैं उनकी पत्नी नवजोत कौर, सिद्धू ने अपनी सरकार तक पहुंचाई बात। अब दो हिस्सों में बटा एआईएडीएमके, शशिकला की पार्टी का नाम होगा एआईएडीएमके अम्मा, चुनाव चिन्ह होगा टोपी। पनीर सेल्वम की पार्टी का नाम होगा एआईएडीएमके पुरच्ची तलेवी अम्मा, सेल्वम गुट को चुनाव आयोग ने दिया स्ट्रीट लाइट सिंबल। दिल्ली बीजेपी ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी, आम आदमी पार्टी के 11 और विधायकों के खिलाफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत अयोग्य करने की मांग। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी बोले, पंजाब से गायब होने के बाद दिल्ली से भी गायब हो जाएगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली बीजेपी ने हर वार्ड में तय किए 15 संभावित उम्मीदवारों के नाम, 27 मार्च को जारी होगी पहली लिस्ट। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस पर बोला हमला, दिलीप पांडे ने कहा दोनों पार्टियों ने एमसीडी को कचरे का डब्बा बनाया। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव के लिए तेज किया प्रचार अभियान, डोर टू डोर कैंपेन का आगाज। आतंकियों के खुरासान मॉडल पर बड़ा खुलासा, पिछले साल 11 अक्टूबर को लखनऊ में पीएम मोदी के स्टेज से 2.5 मीटर की दूरी पर किया गया था टेस्ट धमाका। सूत्रों के मुताबिक टेस्ट के दौरान आतंकियों ने एक साइकिल सवार को मार दी थी गोली, आतंकी सैफुल्ला भी था शामिल। ट्रेन में धमाका मामले में एनआईए की टीम ने कानपुर में की तफ्तीश, कई ठिकानों पर की छापेमारी। पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने फिर अलापा कश्मीर राग, कहा जम्मू कश्मीर बुनियादी मसला है, समाधान जरूरी। पाकिस्तान दिवस पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में अब्दुल बासित ने कहा भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है पाक। अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी ने श्रीनगर में मनाया पाकिस्तान दिवस, अपने दुख्तराने मिल्लत के दफ्तर में फहराया पाकिस्तान का झंडा। श्रीनगर में सैलरी को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस की गोली। राजस्थान के झालावाड़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, 6 कार्यकर्ता जख्मी। बेंगलुरु में 1 करोड़ 28 लाख के पुराने नोट बरामद, पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। धनबाद में पूर्व डिप्टी मेयर समेत 4 लोगों की हत्या केस में 10 के खिलाफ एफआईआर दर्ज, लेकिन अभी तक आरोपियों का सुराग नहीं। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर में बेकाबू मिनी ट्रक ने पुलिस की गाड़ी समेत कई गाड़ियों को मारी टक्कर, सीसीटीवी में कैद घटनाएं। फिरोजाबाद में इंटरमीडिएट के छात्र की चाकू मारकर हत्या, दोस्तों पर ही लगा आरोप, लड़की से अफेयर की वजह से हत्या का शक। यूपी के फतेहपुर में दबंग ने सफाई कर्मी की पिटाई की, नाराज साथियों ने किया प्रदर्शन, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। पंजाब के बटाला में ज्वेलरी दुकान में चोरी, छत तोड़कर घुसे थे आरोपी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। अमृतसर में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप, चश्मदीदों के मुताबिक कुछ युवक झगड़े के बाद हत्या कर हुए फरार।